कभी अगर आपके एरिया में पुलिस आ जाए तो सबसे पहले डरेगा कौन? जिसकी नीयत में खोट हो, जिसकी नीयत में पाप हो, जिसकी नीयत में कुछ ना कुछ काला हो, यानी कि नीयत उसकी साफ नहीं है। इसीलिए उसे डर और चिंता सताती है, इसीलिए उसे डर और चिंता बार बार तकलीफ देती है। अगर पुलिस आए, अरे क्यों आया है पुलिस? जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीयत में खोट नहीं है, जिसकी नीयत में पाप नहीं है, वो तो सीधा सामने जाएगा। चलो देखते क्या हो गया। पुलिस आए, पूछते क्या है, क्योंकि उसकी नीयत में पाप नहीं है, नीयत में खोट नहीं है। लेकिन जिसकी नीयत में खोट है, जिसकी नीयत में पाप है, वो घर में चुप कर रहेगा, पूछेगा क्या है क्या नहीं। अगर हमारी नीयत अगर साफ नहीं है, अगर नीयत में खोट है और पाप है ना, तो हम अपना भाग्य भी कभी बना नहीं सकते। अगर भाग्य बनाना चाहते हो आप, अगर भाग्य को अपनी तरफ खड़ा करना चाहते हो, आपके साथ चाहते हो कि आपका भाग्य खड़ा हो जाए, तो आपकी नीयत उतनी ही साफ होनी चाहिए, उतना ही साफ सुथरा आपका चरित्र, उतना ही साफ सुथरा अपना नीयत होना चाहिए, उतनी ही नीयत आपकी साफ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है, शुद्ध होती है, तब आपको डर और चिंता कभी नहीं सताएगी। जिसकी नीयत में खोट है, उसे चिंता और डर हमेशा लगी रहेंगी। अगर आप अपना भाग्य बनाना चाहते हो तो अपनी नीयत साफ रखो। नीयत में किसी के लिए डर, नीयत में किसी के लिए क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, घमंड, पाप, क्लेश, ये सारी चीज़ें अगर नीयत में है ना, उसके अंदर से उसी प्रकार की एनर्जी बाहर निकलती है। और वो एनर्जी सिर्फ बाहर नहीं निकलती, वो एनर्जी बाहर निकलकर हमसे उसी प्रकार से कर्म कराती है। मतलब हमसे वही प्रकार के कर्म हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर उस प्रकार की घृणा है, दुष्टता है, तिरस्कार है, लोभ है, लालच है, पाप है हमारे नियत में, तो उसी प्रकार का कर्म हमसे होगा ही। मैं लिख कर देता हूँ, आप उसी प्रकार का कर्म करोगे और उस वक्त आपका साथ भाग्य कभी नहीं देगा। जब आपकी नीयत साफ होगी, जब आपका नीयत अच्छी होगी, शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तब आपका भाग्य आपके साथ खड़ा होगा, आपको साथ 101% देगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी नीयत साफ रखो, आपका भाग्य आपके